हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट कितने टाइप का होता है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और फिर गवर्नमेंट बजट हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स विच आर डिस्कस्ड एज अंडर या एज बिलो। नंबर वन, यूनियन बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अलग से एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि यूनियन बजट क्या होता है। द बजट इन इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज। तो जब भी हम बजट की बात करते हैं पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे कंट्री में, तो इसमें डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं कि बजट हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या लोकल बॉडीज जैसे पंचायतें वगैरह, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच लेयर ऑफ द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स, passes and implements its own budget। ये जो हर एक लेयर है वो अलग अलग अपना बजट पास करती है और अपना बजट बनाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। यूनियन बजट इज द बजट प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री एज अ होल। तो यूनियन बजट एक ऐसा बजट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पूरे कंट्री के लिए बनाती है। ठीक है, इसमें सरकार डिस्कस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करती है कि आने वाले एक साल में हम इतना एक्सपेक्टेड खर्चा करेंगे और इतना एक्सपेक्टेड हमारे रेवेन्यू रहने वाला है, और पिछले साल हमने इतना खर्चा किया था और हमारा इतना रेवेन्यू था। टिल 2016 द बजट वाज प्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स। 2016 तक जो है बजट दो पार्ट्स में डिस्कस किया जाता था, नेमली रेलवे बजट एंड द जनरल बजट। तो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया जाता था। रेल बजट जो कि बहुत बड़ा होता है, और जनरल बजट, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया जाता था। रेलवेज बजट शोड द डिटेल्स ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्बर्समेंट्स ऑफ द रेलवेज ओनली। तो रेलवे बजट में जो रेलवेज हैं उनका एक्सपेक्टेड खर्चा और एक्सपेक्टेड आमदनी दिखाई जाती थी, और पिछले साल कितना खर्चा हुआ और कितनी आमदनी है वो चीज दिखाई जाती थी। ठीक है, द जनरल बजट showed the financial plan for the entire economy, describing in detail the estimated receipts and proposed expenditures for the economy as a whole। तो जो जनरल बजट होता था उसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी में रेलवे को छोड़ के इतना एक्सपेक्टेड खर्चा, इतनी एक्सपेक्टेड आमदनी और पिछले साल कितना खर्चा कितना आमदनी है वो डिस्कस किया जाता था। ठीक है, द टोटल ऑफ द रिसीट्स and expenditures of the railways were incorporated in the budget statement of the government of India। अब क्या हुआ, अब इकट्ठे दोनों के दोनों जो है वो इकट्ठे डिस्कस किए जाते हैं, और जितना भी एक्सपेक्टेड खर्चा है और एक्सपेक्टेड आमदनी है उनको एज अ होल डिस्कस किया जाता है। However, since the budget of 2018-19, the budgets have merged the रेलवेज बजट विद द जनरल बजट। तो अब ये जो जनरल बजट है और जो रेलवे बजट है वो इकट्ठे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट बजट। तो ये तो था यूनियन बजट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। ठीक है, अब आ जाता है स्टेट बजट। स्टेट बजट मतलब जो स्टेट्स हैं इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनका स्टेट लेवल पे बजट को डिस्कस करना। ठीक है, मतलब स्टेट लेवल पे एक स्टेट कितना एक्सपेक्टेड खर्चा करेगी, कितनी एक्सपेक्टेड आमदनी होगी, और उस स्टेट ने पिछले साल कितना खर्चा किया और आमदनी, उसकी डिटेल। ठीक है, तो इन इंडिया वी हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमी एज अ होल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में आपको पता है कि जैसे फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तो यूनियन गवर्नमेंट कहलाई जाती है, और जो स्टेट्स हैं इनकी अलग जो है पावर्स हैं, और ये अपनी पावर्स के हिसाब से जो अपने लोकल स्टेट के लिए जो बजट बनाती हैं उसे स्टेट बजट कहा जाता है। Therefore, every state government in India prepares its own budget। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना खुद का अलग से बजट बनाती है। स्टेट बजट इज द बजट प्रिपेयर्ड by the state, such as the budget of Delhi government, budget of Tamil Nadu government। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं बजट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। समझ की बात। तो जो लोकल लेवल है उन पे भी जो स्टेट्स हैं वो बजट बनाती हैं कि अगले एक साल में हम इतना खर्चा करेंगे और इतनी आमदनी होगी, और पिछले साल हमने ये खर्चा किया था और इतना इतना आमदनी थी। सिमिलरली द लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स आल्सो प्रिपेयर देयर ओन बजट। जैसे स्टेट बनाती है वैसे ये छोटी छोटी जो लोकल बॉडीज हैं ये भी बजट बनाती है। समझ की बात। थर्ड आ जाता है परफॉर्मेंस बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी आ सकता है। सिंस 1975-76 all the central ministries and
departments dealing with the development activities prepare performance budgets which are circulated to members of parliament. तो 1975-76 से जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करती हैं वो परफॉर्मेंस बजट बना रही थी कि हम ऐसे ऐसे परफॉर्म करेंगे और ये काम करेंगे, जो कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके बीच में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। दीज परफॉर्मेंस बजट्स प्रेजेंट द मेन प्रोजेक्ट्स, programs and activities of the government in the light of specific या special objectives and assessment of various ईयर्स बजट एंड अचीवमेंट्स। तो इस परफॉर्मेंस बजट के अंदर क्या होता है, मेन प्रोजेक्ट्स क्या है सरकार के, मेन प्रोग्राम्स क्या है, सरकार क्या क्या एक्टिविटी करेगी, और थोड़ा सा लाइट डाली जाती है कि सरकार के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इस हिसाब से सरकार प्रीवियस ईयर में ये कर चुकी है और आने वाले टाइम पे ये करेगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। दे एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम्स, देयर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फिजिकल टारगेट्स, अचीवमेंट्स, रीजंस फॉर शॉर्टफॉल्स इफ एनी, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एटसेट्रा। तो इन बजट के अंदर ये जो परफॉर्मेंस बजट है उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि सरकार का ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा, और फिजिकल टारगेट्स क्या हैं सरकार के, अचीवमेंट्स क्या हैं, और अगर अचीवमेंट्स पूरे नहीं हुए तो उसके रीजंस क्या थे, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या कह रही है। ये सारी चीजें परफॉर्मेंस बजट में डिस्कस की जाती हैं। दस द परफॉर्मेंस बजट एम्स एट मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट्स अगेंस्ट द गिवन टारगेट्स। तो परफॉर्मेंस बजट में ये दिखाया जाता है कि मॉनिटर किया जाता है कि सरकार ने इतना जो है ये टारगेट रखा था तो टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट कितनी की है, एक्चुअल अचीवमेंट और टारगेट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। मोर ओवर performance budgets of various ministries or departments also contain statements of various public sector undertakings under the charge of respective ministries। तो जितना भी जो respective ministries हैं उनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी होती हैं कि हर एक डिपार्टमेंट ये करना चाहता था और उसके हिसाब से इतना इतना किया है, ठीक है। These statements शो फिजिकल टारगेट्स, इन स्टेटमेंट्स में फिजिकल टारगेट्स दिए जाते हैं, कितना प्रोड्यूस करना चाहती थी और इतना प्रोड्यूस किया है। अचीवमेंट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आए एंड देयर यूटिलाइजेशन, उन पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ। रिटर्न्स ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की या कैपिटल एम्प्लॉय की सरकारी कंपनियों ने या सरकारी डिपार्टमेंट ने, जो PSUs वगैरह हैं उसमें कितनी कैपिटल लगा के कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। डिटेल्स of installed and utilized capacity of various public sector undertakings, और पूरा का पूरा डिस्कस किया जाता है कि कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, डिपार्टमेंट्स की वगैरह वगैरह, सबके बारे में डिस्कस किया जाता है। द परफॉर्मेंस बजट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एलोकेशंस एंड फिजिकल अचीवमेंट्स बाय द कंसर्न डिस्बर्सिंग एजेंसी। तो जो भी कंसर्न एजेंसी या डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है कि टारगेट ये रखा था और अचीवमेंट ये की है, तो सही रही है, गलत रही है, शॉर्टफॉल क्यों है, प्रॉपर रीजंस दिए जाते हैं, ठीक है। It also serves as an instrument of administrative and financial control in the implementation of various development programs। तो बेसिकली देखा जाए ये एक ऐसा औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल है सरकार का अपने काम के ऊपर, ठीक है। अगर अच्छा कंट्रोल होगा तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस बजट अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर अच्छा कंट्रोल नहीं है तो फिर घाटे ही होंगे क्योंकि खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और आमदनी कम होगी। फोर्थ टाइप का बजट जो है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बजट एस्टिमेट्स ऑफ द कमिंग ईयर आर बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्ट्स विद रिगार्ड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जब भी हम बजट बनाते हैं फ्यूचर में एस्टिमेट्स देखते हैं कि भाई कमिंग ईयर में हम इतना खर्चा करेंगे, इतनी आमदनी होगी, तो उसको किस बेस पे बनाते हैं हम, कुछ या जो सरकार बना रही है, कंसर्न जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बना रहा है, उसके दिमाग में कुछ फ्यूचर फोरकास्ट होता है, एक्सपेक्टेड कुछ चीजें होती है कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, उसी हिसाब से बजट बनाया जाता है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फोरसी एंड प्रोवाइड for all emergencies such as war or natural calamities or political instability which may necessitate extra expenditure। तो हमेशा सरकार ये नहीं देख सकती कि आने वाले टाइम पे इस टाइम पे सुनामी आ जाएगी, इस टाइम पे वॉर आ जाएगी, इस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो सारी की सारी फ्यूचर इवेंट्स को तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको उसकी जो नेसेसिटी है वो अराइज होती है। इन दीज सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट मे फाइंड it necessary to present in parliament a supplementary budget to deal with such eventualities या events या इन externalities से डील करने के लिए सरकार पार्लियामेंट में
एक सप्लीमेंट्री बजट भी पेश करती है। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री बजट एक ऐसा बजट है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज या फिर कोई जंग लगी, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, वॉर होगी, कुछ भी हो गया, उसको डील करने के लिए जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। ठीक है, चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।